प्रशंसा मत मान लेना। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें देखी हैं, कुछ अच्छाइयों को देखा है, कुछ धार्मिक चीजों को देखा है, कुछ बहुत सुंदर चीजों का उसने दर्शन किया है और इनडायरेक्टली वो उनकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है उसको अपनी मान करके और बस प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अहंकार में भर जाते हैं कि हम तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। अथवा उसकी प्रशंसा करने का मतलब ये है कि वो आपसे ऐसी उम्मीद रख रहा है कि ऐसे बनो। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपकी कुछ निंदा भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, पता नहीं शायद वो कमी हमारे अंदर है तो नहीं, और अगर नहीं है तो फिर चिंता भी नहीं करो, भगवान में मस्त रहो। तो भगवान ने कहा दंभ, दर्प और अभिमान, स्व को भी लेकर के कभी अहंकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी अच्छाइयां, सारी जो अपने अंदर विशेषताएं हैं वो सब हमारी नहीं है, भगवान की है, परमात्मा की है। जब भगवान को स्वधाम में जाना हुआ तो भगवान ने कहा अर्जुन आओ एक बार हम लोग गले मिल लें। और जब भगवान ने गले अर्जुन को लगाया, उसी समय सारी जो उसकी शौर्यता थी, तेजस्विता थी, सब खींच लिया। और वही जब अर्जुन लौटा अजमेर के पास, मामूली आदिवासी भी लोगों ने उसको इस तरह से दौड़ा करके मारा, उसने कहा वो चीज कहां गई? फिर उसको लगा कि रे वो हमारी थी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने गांडीव के बल पर महाभारत के युद्ध को जीता है, लेकिन वो तो सारी की सारी शक्ति सामर्थ्य थी परमात्मा की थी, और भगवान लेकर चले गए। तो कभी भी किसी भी अपनी विशेषता को लेकर के गौरवान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी अलौकिकताएं परमात्मा की हैं, और जब भगवान वापस ले लेंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए भी अहंकार अथवा तो अभिमान, दर्प, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। ये ज्ञान जो है ना, समय समय पर हमारा साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि जब से नाम किसी ने हमें दे दिया ना, तब से हमारा अहंकार डेवलप होने लग जाता है। छोटे बच्चों को आपने कभी देखना ध्यान से, ऐसे वो खेलते रहेंगे, ऐसे गिर जाएंगे ना तो वो देखेंगे पहले चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा है। अगर किसी ने देख लिया तब वो रोना शुरू करेंगे, और किसी ने देखा नहीं होगा तो फिर वापस उड़ करके निकल जाएंगे, क्योंकि देख लिया होता है उसकी ईगो को चोट लगी, उसके अहंकार उसका घायल हुआ कि देख लिया, अब वो रोना शुरू करेंगे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि देखो, ये जो हमारा नाम है ये हमने नहीं रखा है, ये किसी और ने हमें दिया है। माता पिता ने दिया, या पड़ोसी ने दिया, या किसी ने भी दिया है, जो हमारा अपना खुद का है नहीं, रखा हुआ नहीं है। उसके साथ हम इतनी तादात्म्यता स्थापित कर लेते हैं कि कोई भी उसके बारे में कोई कुछ कह कर तो देखे। और जीवन में अहंकार जैसा पता नहीं करने जैसा कुछ है, दिखाई भी नहीं पड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए कपड़े कौन लेकर के आता है पहनने के लिए? दूसरे लेकर के आते हैं। और जब हम मरते हैं तो भी हमारे कपड़े दूसरे लेकर के आते हैं। फिर भी अहंकार, अहम समथिंग। भगवान ने कहा ये आसुरी संपदा है। जब तक ये संपदा, ये संपत्ति, ये दुर्गुण हमारे जीवन में रहेगा, तब तक सुख, चैन, शांति, अमन, आनंद, प्रसन्नता, पीस कोसों कोसों हमारे जीवन से दूर रहेंगे। भगवान ने कहा दंभ, दर्प, अभिमानश्च क्रोध। क्रोध, लेकिन पहले समझना होगा क्रोध एक्चुअली है क्या। ऐसी बात नहीं है कि क्रोध जो है वो जरूरी नहीं है, क्रोध जीवन में जरूरी है। लेकिन क्रोध वैसे ही भगवान ने बनाया है जैसे कि अब पुलिस वालों को गवर्नमेंट ने रिवॉल्वर दे दी है, इसलिए नहीं किसी को पकड़ो और यहाँ लगा दो, दादागिरी के लिए नहीं। थोड़ी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, मर्यादा भी होनी चाहिए, थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा कभी नाटक की तरह अगर क्रोध कर लें तो अनुचित नहीं है। लेकिन अगर किसी को दबाने के लिए, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए, अपने आप की सुपीरियरिटी बताने के लिए, धमकाने के लिए क्रोध नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा पता नहीं कहां से वहम घर कर गया है कि हमसे सभी डरने चाहिए। अरे तुम भूत हो क्या, सभी तुमसे डरने चाहिए? ऐसे एक मिलिट्री मैन था, तो शादी करके घर पे लौटा, तो जब वो घर पे है तो उसका कुत्ता था, डॉग पाला हुआ, तो दुल्हन तो नहीं थी, तो देख करके घूमने लगा। उसने कहा चुप हो जा, कई बार मना किया लेकिन मारा ही नहीं। उसने कहा चुप हो जा एक, फिर भी भौंकता रहा। उसने कहा चुप हो जा दो, फिर भी भौंकता रहा। उसने कहा चुप हो जा तीन,
फिर निकाल के रिवॉल्वर शूट कर दिया। तो उसकी पत्नी तो बड़ी बौखला गई, ये क्या तमाशा है, अरे ये भी हद हो गई, इस तरह थोड़ी करते हैं। तो चिल्लाने लगी इसके पति के ऊपर। उसने कहा चुप हो जाए। कहने का कि जो क्रोध है इसलिए नहीं है। भगवान ने तो बड़ी लंबी चौड़ी गीता में क्रोध के ऊपर चर्चा की है। भगवान ने कहा कि देखो ध्याय तो विषयान पुंसा, जब भी कोई व्यक्ति विषयों का, भोगों का, वस्तुओं का, पदार्थों का ध्यान करेगा, चिंतन करेगा ना, तो उन विषयों के साथ, भोगों के साथ, वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ उसकी आसक्ति होगी, कामनाएं पैदा होंगी, और उस आसक्ति में, उस कामनाओं में जब विघ्न पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जब आपकी मन वाली कभी ना होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो आपको क्रोध आएगा। भगवान ने कहा वहां तक भी कोई बात नहीं है, मुश्किल यह है कि क्रोधात बहुत ही सम्मूढ़ हो, सम्मूढ़ता आ जाती है। सम्मूढ़ात स्मृति विभ्रमा, स्मृति जब में विभ्रम आ जाता है, तो उसके बाद तो भगवान ने कहा उस व्यक्ति का फिर पता नहीं हो जाता है। तो खास करके इन चीजों पर, अन्य विकारों को हमारे शास्त्रों ने चोरों की उपमा दी है। अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाए तो चोर सभी चीजें लेकर नहीं जाते, कुछ तो बच जाता है, लेकिन किसी घर में आग लग जाए तो क्रोध को हमारे यहाँ अग्नि बताया है। जैसे आप साल में या महीने में, सप्ताह में, दिन में, प्रातः काल, सायंकाल भगवान का नाम लेते हो, भजन गाते हो, जप करते हो, निश्चित पुण्य एकत्रित होते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी क्रोध कर लिया ना, तो जैसे कि माचिस लगा करके और आपने उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, सब जला के भस्म कर दिया। तो क्रोध से खास करके बहुत सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों ने कुछ बड़े अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं क्रोध न आने के। अगर आप लोग अगर करो तो मैं बताऊं, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। करेंगे। जितनी बार क्रोध आए, जिसके ऊपर आए, उतनी बार उसको $20 दे दो। $20 एक बार आया, 2 बार आया, देखो तीसरी बार से ज्यादा क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आने से पहले विचार आएगा कि इसको मुझे $20 देना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में मनीषियों ने कुल 6 लक्षण बताए हैं जो लोग सीधे डायरेक्ट नरक से चले आ रहे हैं। मतलब देख करके आप बता सकते हो, लेकिन दूसरों को देखने के लिए नहीं है, खुद के देखने के लिए है। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है, दूसरों को नंबर देने लग जाते हैं। भगवान ने पहला लक्षण ही बताया, अत्यंत कोप, जो ओवर एंगर है, एक्स्ट्रा एंगर है, जो अनावश्यक क्रोध है, वो नरक से आए हुए लोगों की लक्षण है। बहुत आवश्यक है, वो बहुत जरूरी हो। देखो प्रेम की भाषा तो क्रोध नहीं है, प्रेम जो है परमात्मा की भाषा है। अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर प्रेम पैदा होता है, तो आप उतने हाथ, उतने गज भगवान के नजदीक आ गए। लेकिन जितनी बार आपके मन में क्रोध पैदा हुआ, आप उतने हाथ, उतने गज परमात्मा से दूर चले गए। तो खास करके बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये सब विकार जो है ना, वो चोरों की तरह होते हैं, जो हमारे अंदर जड़ता होती है, जो हमारे अंदर बेहोशी बना होता है, तब ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। अवेयरनेस हो, जागृति हो, तो ये हमारे अंदर नहीं भटकते हैं। जब भी संसार को सच मानोगे, तो आपके अंदर काम भी पैदा होगा, क्रोध भी पैदा होगा और लोभ भी पैदा होगा। अगर सच माना आपने, तो काम पैदा होगा, क्रोध भी पैदा होगा। कई बार देखो लोग नाटक में, ऐसी मजाक में ऐसी बातें कर डालते हैं, क्रोध आए, लेकिन लगता है कि नहीं ये सब तो मजाक की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये सच नहीं है, इसलिए क्रोध नहीं आता है। जब भी आप इस संसार को सीरियसली लोगे, गंभीरता से लोगे, सच मानोगे, तो काम भी पैदा होगा, क्रोध भी होगा और लोभ भी पैदा होगा, क्योंकि सच है, लगता है कुछ हम बचा लेंगे। लेकिन जब भगवान को ही हम सत्य मानेंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जब जगत को मिथ्यात्व की दृष्टि से हम देखेंगे, तो हमारे मन में कामनाएं भी नहीं होंगी। काहे की कामना, लोभ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ रहने वाला ही नहीं है, तो फिर किस का लोभ, और क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ सच ही नहीं यहाँ पर। तो परमात्मा ने कहा कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। पारुष्य मतलब कठोरता। हम अगर परमात्मा के अंश हैं, तो भगवान तो जिसके हम अंश है वो कैसा है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। देखो
अगर एक गिलास पानी आप समुद्र में से निकालते हो ना, तो उस एक गिलास पानी के अंदर भी उतना ही खारापन होगा जितना कि पूरे समुद्र के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि एक गिलास कम पानी है तो इसी के हिसाब से थोड़ा कम खारापन होगा। अगर एक गन्ने का छोटा सा टुकड़ा भी लोगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा जितना कि पूरा वो गन्ने का पेड़। ऐसा नहीं कि छोटा सा टुकड़ा है तो कम मीठा होगा। मिर्ची का एक टुकड़ा भी पेड़ में से तोड़ोगे तो उतना ही तीखा होगा जितना कि और सारे के सारे उस पेड़ में लगे हुए मिर्ची के टुकड़े। तो ऐसा नियम है कि जो जिसका अंश होता है ना, वो अपने अंशी की तरह ही होता है। तो अगर हम परमात्मा के अंश है तो हमारा जो अंशी है हम वैसे ही होने चाहिए ना। हम जिसके अंश है वो कैसा है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिवीर ध्यानगम्य। और कोई भी लक्षण, कोई भी स्वभाव कहीं से भी हमारा डीएनए टेस्ट कराओ मिलता ही नहीं है। क्या कारण है? अगर बालक माता पिता की संतान है तो फिर उसकी शकल पड़ोसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो फिर भगवान जैसे क्यों नहीं? भगवान के अंश होते हुए भी, उस अविनाशी के अंश होते हुए भी जो नश्वर है, नाशवान है, जो क्षण भंगुर है, जो ये अनित्य संसार है, इसके साथ हमने अपनी मैत्री कर ली है, दोस्ती कर ली है और इसके साथ इस तरह से अभिन्नता कर ली है कि लगता है कि नहीं भगवान से हम अलग हो गए हैं। भगवान ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जवई जन्म कोटि अग नासो। तो भाई एक बार हमारे सन्मुख हो जाओ। भगवान के सन्मुख हो जाने का मतलब कि भगवान की जो सन्मुखता है वो धर्म की है। भगवान के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई है और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो बुराइयां हैं, जो आसुरी संप्रदाय हैं, ये भगवान की पीठ है। तो अगर हम भगवान की पीठ की तरफ जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के सम्मुख का मतलब कि जो दैवी संप्रदाय है, जो धर्म है, जो अच्छाइयां है, जो सत्य है, जो प्रेम है, जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो पारुष जो कठोरता है ना, ये आसुरी संप्रदाय है। और सच्चाई तो यह है कि एक्चुअली हमारा हृदय कठोर है ही नहीं। अगर आप कठोर हो तो आप दम्भी हो। ये दम्भ है, ये हिपोक्रेसी है। हम कठोर नहीं है क्योंकि हम अंश ही परमात्मा के हैं। यह हमारा बनाया हुआ स्वभाव है, संसार का स्वभाव है। ये हमारा अपना स्वभाव नहीं है। और इस संसार के पड़े हुए स्वभाव को ही जो है सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा हमें खत्म करना है। ये इसी तरह से स्वभाव पड़ गया है कि कई बार मैंने लोगों से कहा, दो ट्यूटर आपस में बात करते हुए जा रहे थे। एक ट्यूटर ने कहा कि बिरला जी की जितनी फैक्ट्री है, जितनी भी ये सारी संपत्ति है, कंपनी है, सारा धन दौलत कोठियां हैं, उसको अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं बिरला जी से ज्यादा पैसे वाला हो जाऊं। उसके में तो दूसरे ट्यूटर ने कहा कि हाँ तो भाई तुम उनके बराबर पैसे वाले हो सकते हो, सब कुछ मिल जाने के बाद उनसे ज्यादा कैसे हो सकते हो? उसने कहा ऊपर से मैं 5 ट्यूशन भी तो करूंगा। तो ये हमारा जो स्वभाव संसार का, वस्तुओं का, पदार्थों का पड़ गया है ना, एक्चुअली इसके वजह से हम भगवान के अंश होते हुए भी, उपनिषदों ने कहा कि श्रीमंत विश्व अमृत से पुत्र, हम सब अमृत की संतान हैं। लेकिन हर चीज जो कि मर रही है, मिट रही है, जो कि जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसके साथ अपने आप को एक करके और लगता है कि शायद हम भी ऐसे ही हो गए हैं। तो भगवान ने कहा पारुष्यमेवच और अज्ञानम, जो अज्ञानता है। पतंजलि ने हमारे जीवन में दुखों के कुल 5 कारण बताए। उन्होंने पहला कारण ही बताया अज्ञानता। अगर हम दुखी हैं, बीमार हैं, अशांत हैं, अप्रसन्न हैं, तो कुल कारण इतना ही है कि उसके बारे में अभी हम अच्छी तरह से जानते नहीं। जो अविद्या है, जो ना जानना है, यही हमारे मुख्य दुख का कारण है। और विद्या कहते ही है उसको कि साविद्या या विमुक्त है, जो हमें दुखों से, परेशानियों से, झंझट से, इन सबों से मुक्त कर दे, भाई एक्चुअली तो विद्या है। तो जो ना जानना है, जो ना समझी है, जो अविवेकपना है, जो अविद्या है, अज्ञानता है, यही हमारे दुख का कारण है। तो भगवान ने कहा कि ये 6 आसुरी संप्रदाय हैं। धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, समझदारी के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा, महापुरुषों के निर्देशानुसार अगर इनको अपने आप से हम दूर कर सके, उसके बाद जो बचेगा वो भगवान ही बचेंगे, उसके बाद परमात्मा ही बचेगा। क्योंकि अन्य भी अगर कुछ बुराइयां होंगी तो वो सब इनकी ही रिश्तेदार होंगे, वो इनका ही खानदान होगा, इनकी ही फैमिली होगी। लेकिन मुख्य जो पिलर हैं वो यही 6 हैं। इनसे ही फिर तो ढेर सारे और पूरी की पूरी उनकी फौज चली आती है। तो भगवान ने कहा खास करके इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दंभ मतलब हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी होगा।
मैंने देखा है ऐसे ही, जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कहते अरे आप कहाँ थे, इतना हम आपको याद कर रहे हैं, आप बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ रहे हो, पूछ लो स्वामी जी से, और हमसे झूठ बुलवाते हैं। इतना, और एक बार भी हराम जी उनका नाम भी लिया हो। तो मतलब ऐसी लोगों की स्थिति है। तो भगवान ने कहा दंभ, दर्प और अभिमान, स्व को लेकर के भी अपनी श्रेष्ठता का भाव नहीं, और मेरेपन को लेकर के भी श्रेष्ठता का भाव नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, प्राप्त है, वो सब परमात्मा का है, और कुछ समय के लिए हमें मिला है, ज्यादा नहीं। 100 साल तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, 80-90 साल के लिए मिला है, क्योंकि जो चीज आपके पास मिलने से पहले नहीं थी, वो मिलने के बाद भी नहीं रहने वाली है, और वैसे भी प्रतिक्षण धीरे धीरे उसका वियोग ही हो रहा है हमसे। तो किसी भी चीज के लिए अहंकार करना, इससे बड़ी जो है वो बुद्धिहीनता और कुछ नहीं होगी। तो भगवान ने कहा दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, संसार को, लोगों को, भोगों को, वस्तुओं को, पदार्थों को हम सच मानेंगे तो क्रोध पैदा होगा। पारुष्यमेवच, कठोरता, संसार के निकट रहेंगे, जड़ता के निकट रहेंगे, भोगों के निकट रहेंगे तो हमारा हृदय कठोर होगा। भगवान के निकट रहेंगे, भजन के निकट रहेंगे, प्रेम के निकट रहेंगे, अच्छाइयों के निकट रहेंगे तो हमारा हृदय जो है वो मधुराधिपते अखिले मधुरम। तो हर चीज जो है हमारे जीवन में मधुरता ही उत्पन्न होती जाएगी। भगवान ने कहा अज्ञानम, अज्ञानता जो है ये आसुरी संपदा है, और इसके लिए खास करके भगवत गीता का जो पठन पाठन है, भगवान को फील करते हुए भगवत गीता का पाठ करो, जिससे भगवान को ही आप सुना रहे हो। भगवान, भगवत गीता का चिंतन, उनको गुनगुनाना, बार बार उसको याद करना, और भगवान को धीरे धीरे अपने जीवन में जीते जा, प्रेम के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। और इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज है, सुलभ है, संभव है मरने से पहले। तो भगवान ने ये 6 आसुरी संपदा भगवत गीता के अंदर बनाई, और 26 जो है वो दैवी संपदा परमात्मा ने बताया है कुल। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि अब क्या भी समय हो गया, 5 बजे। हाँ, दोबारा कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे पहुंचना है सेंट ब्रूनो टेम्पल में। मेरा प्रवचन है 7 से लेकर 9 बजे तक। तो और वहाँ तो बड़ा ऑफिशियल प्रवचन है, ये तो परिवार में बैठ करके उसके आनंद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, और इतना आप लोगों का एक्चुअली मुझे प्रेम है। देखो प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बताए, जो मुझे दिखाई पड़ रही है। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको अगर किसी से प्रेम होगा ना, तो उसकी सारी बुराइयां दिखनी बंद हो जाएंगी, उसकी सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखेंगी। तो आप लोग एक्चुअली, आप लोगों को मेरे प्रति प्रेम है, इसकी सब अच्छाइयां ही दिखती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कि अच्छाइयां भगवान की हैं, और जिनके द्वारा अपने जीवन को हम भगवान के नजदीक लिए जा रहे हैं। किसी को कुछ भजन वजन गाना हो? स्वामी, एक चीज फियर, हाँ जी, उसका कहाँ पे प्लेस दिया है? डर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। फियर हाँ, कहाँ दिया है? हाँ, मतलब वो इन बुराइयों में आता है जी। नहीं, पहली बात तो ये है कि भगवान ने जब दैवी संपदा की शुरुआत की ना, तो भगवान ने कहा अभयम। जो दैवी संपदा है वो एक्चुअली पहले नंबर पर ही भगवान ने फियरनेस, देखो भगवान ने यहाँ पर अभयम कहा है। अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एक शब्द है हमारे यहाँ निर्भय, और एक शब्द है अभय। निर्भय शब्द और अभय शब्द देखने में लगता है एक जैसा है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। निर्भय शब्द का अर्थ होता है कि डर है तो सही, लेकिन हम डरते नहीं हैं। जैसे ठंडी है बाहर, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि हमें नहीं लग रही है। गर्मी है, लेकिन इस तरह से हम बैठे हुए ठंडक में तो चीज नहीं लग रही है। तो निर्भय का मतलब है कि डर है, लेकिन हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। लेकिन अभय का मतलब है कि सर्वथा भय का अभाव, जहां पर डर ही नहीं है किसी भी चीज का। तो जो निर्भयता है, जो अभयता है, वो एक्चुअली दैवी संपदा का प्रथम गुण है। और जो देखो, पहली बात तो ये है कि हमें डर लगता ही क्यों है। जब भी आदमी असत्य से, अन्याय से, दुराचार से, अधर्म से, कुछ न कुछ गलत चीजों से जब जुड़ेगा ना, तो उसका जीवन भयभीत होगा। धर्म हमारे जीवन में क्या करता है? सर्वथा हमें अभय बना देता है। भगवान ने कहा कि मेरा तो व्रत है कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है, एक बार भी तवास्मि इति च याचते, एक बार मैं तुम्हारा हूं ऐसा कह देता है, तो मैं तो पूरे प्राणी मात्र को अभय कर देता हूं। तो भय का इतना ही अर्थ है कि कहीं न कहीं कुछ गलत चीजों से,
कहीं ना कहीं जो चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, उससे हम जुड़े हुए हैं। तो असत्य से, अन्याय से, दुराचार से, संसार से, पदार्थों से जब हम जुड़ेंगे तो अंदर से हम कमजोर होंगे, निर्बल होंगे, हम बलहीन होंगे, डर लगेगा। धर्म से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, अच्छाइयों से जुड़ेंगे, तो ये हमें अभय करती जाएंगी। तो डर मात्र शरीर से अगर हम जुड़े हैं तो बीमारी का डर लगेगा। भर्तृहरि ने कहा कि संसार में तो हर चीजों के पीछे कोई ना कोई डर बैठा हुआ है। भोगे रोग भयम, बहुत ज्यादा संसार को भोगोगे रोग का भय पैदा होगा। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, बहुत ज्यादा आप अपने आप को कुलवान का, अगर आपको अहंकार है, अभिमान है, तो कहीं कुछ पतन ना हो जाए, बच्चे कुछ ऐसा ना कर दें, आपकी बदनामी हो, इसका डर बना रहेगा। भोगी रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाला भयम, पैसे में इनकम टैक्स का भय बना रहेगा। रूपे जराया भयम, सुंदरता में बुढ़ापा का भय बना रहेगा। काये कृतांता भयम, शरीर में जो है मृत्यु का भय बना रहेगा। गुणे खल भयम, गुण में कोई निंदा न करे, दुष्टों का भय बना रहेगा। अंत में उन्होंने हार करके कह दिया, अरे भैया सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे जुड़ने के बाद भय आपके पीछे न लगा रहे। कहा कि बस एक ही वस्तु ऐसी है जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, और वो है वैराग्य मेवा भयम। जो धर्म है, जो प्रेम है, परमात्मा का जो भजन है, जो अध्यात्म है, वही सर्वथा जो है वो भय से मुक्त है। वरना संसार में तो कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन जो है वो भय मुक्त है ही नहीं। हमारे यहाँ गुजरात में ऐसा कहते हैं कि खाली बंदूक हो ना तो उससे एक आदमी डरता है, भरी बंदूक हो तो एक आदमी डरता है, खाली बंदूक हो तो 2 लोग डरते हैं। क्योंकि बंदूक अगर भरी है तो उससे सामने वाला डरेगा, खाली है तो जिसके हाथ में है वो भी डरेगा और सामने वाला भी डरेगा। तो अंदर से अगर हम खाली हैं, धर्म नहीं है, तो हमेशा भय हमारे जीवन में बना रहेगा। और धर्म का अगर हमारे अंदर बारूद है तो फिर पूरा का पूरा जो लंका कांड का प्रसंग है, धर्म रथ का यही तो प्रसंग है। जब रावण युद्ध करने के लिए आता है, इतना ऐश्वर्य संपन्न स्वर्ण रथ पर बैठ करके, और भगवान राम के तो चरण में पादुका भी नहीं थी। रावण रति विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण बिल्कुल व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए कि ऐसा ऐश्वर्य रावण, सारे लेटेस्ट मॉडर्न हथियार इसके पास हैं, और भगवान राम के पास वही पुराना 14 साल पहले का लेकर के जो धनुष चले थे वही है, और हाथ पैर में चप्पल भी नहीं है। नाथ न तन कि आपके पास कवच नहीं है, आपके पद में त्राण नहीं है, कई विधि जीतन वीर बलवाना। ऐसे ऐश्वर्यशाली संपन्नशाली रावण को कैसे जीत पाओगे? भगवान राम ने कहा, रावण जिस रथ से विजय होती है वो ये रथ नहीं है, वो तो कोई दूसरा रथ है। तो भगवान ने पूरा का पूरा धर्म रथ का जो है वो वर्णन किया कि धर्म हमारे साथ है तो वो हमें निर्भय बनाएगा। अगर नश्वर, नाशवान, संसार, भोग इनकी हमारे जीवन में मुख्यता रही है तो हम अंदर से भयभीत होंगे ही। जब पहले अध्याय में देखो, जब शंखवादन हुआ ना भगवत गीता के, तो कौरव की तरफ के शंख बजे तो उनका असर पांडवों पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब पांडव पक्ष के लोगों ने शंख बजाए तो कौरवों की तरफ से कहा संजय ने धृतराष्ट्र कि जैसे कि धातराष्ट्रान, जैसे हृदय को जैसे कि फाड़ दिया हो, इतने कंपायमान हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। कोई भी व्यक्ति जब चोरी करने के लिए आएगा आपके घर में ना, वो डरता ही रहेगा। रामायण में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया है कि पहले तो गोस्वामी ने वर्णन किया रावण कितना संपन्न था। भृगुटी बिलोके तो सकल सविता, जाके डर सुर असुर डराई, निशि न नींद दिन अन्न न खाई। ऐसा सामर्थ्यशाली रावण था। वही रावण जब माता जानकी का हरण करने के लिए कुटिया की तरफ जाता है तो गोस्वामी ने लिखा है कि 110 शीश स्वान की नाई, डरते हुए कुत्ते की तरह इधर चला भड़े नहीं। और कुत्ता भी अमेरिका वाला नहीं, इंडिया के गांव में घूमने वाला कुत्ता। यहाँ से कुत्ते ऐश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन भारत में जाकर देखो तो वहां के गांव के कुत्तों की दशा ऐसे ही है, वो घर में भी घुसेंगे तो बेचारे डरते हुए। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि एक तरह तो आप ऐसा कह रहे हो कि रावण इतना शक्ति संपन्न था कि जाके डर सुर असुर डराई, निशि न नींद और दिन अन्न न खाई, और उसके लिए कह रहे हो कि 110 शीश स्वान की नाई, इधर उधर चला पड़ी आई। उसको एकदम बिल्कुल डरते हुए कुत्ते की उपमा दे रहे हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा भैया उसका कारण यह है कि जिमी कुपंथ पग देत खगेशा, जब आदमी कुपंथ के ऊपर, अन्याय के ऊपर, दुराचार के ऊपर, असत्य के ऊपर, अधर्म के ऊपर कदम रखता है ना, तो रहना तेज बल बुद्धि लवलेसा, उसके अंदर से
निर्भीकता, तेजस्विता, बल, बुद्धि सब विदा हो जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में धर्म रहेगा, सत्य की पकड़ रहेगी, न्याय की पकड़ रहेगी, भजन का साथ रहेगा, तो आदमी निडर रहेगा, निर्भीक रहेगा कि क्या हमारा क्या कर सकता है। अंदर से जीवन भर जो है केवल भोग ही भोगते रहे हैं, केवल गलत ही अगर जीवन जीते रहे हैं, भगवान का कभी भजन नहीं किया है, तो फिर वो आदमी डरता ही रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सकृतम यस्य मुरारि समरचा। हाँ जी, हाँ जी। ये जो क्रोध है थोड़ा गंभीर है जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं जीवात्मा हूं क्योंकि मेरे को परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जो मेरे को ज्ञान हो जाएगा तो मैं परमात्मा हूँगा। तो क्योंकि लेकिन वो कौन सी बुद्धि और मन से परे ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे कि मुझको परमात्मा का ज्ञान होगा? क्योंकि मेरी बुद्धि तो और मेरा बुद्धि, मन, इंद्रियां इस काबिल नहीं है कि वो परमात्मा को देख सकें या समझ सकें। तो वो किस शक्ति से या कैसे वो ज्ञान प्राप्त कभी भी कैसे हो सकता है? जब बूंद आकाश से चलती है ना, तो उस समय वो मिनरल वाटर ही होती है। लेकिन एक बार जब जमीन पर पड़ जाती है तो भूमि भरत भर डाबर पानी, तो पानी जो है वो मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। जीव माया, जैसे कि जीव जो है माया के साथ, वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ मेरेपन के संबंध के कारण एक्चुअली हम जीव हो गए हैं, वरना है तो हम भगवान के अंश ही। जैसे कि एकदम क्लीन वाटर जो है, मिनरल वाटर, और एकदम बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ पानी। तो उसी तरह से कई बार मैंने तो देखा है, ये जो नट लोग जाकर के जंगलों में बंदर कुछ पकड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं कि मटके में चना डाल करके और बगीचे में, जंगल में ऐसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो बंदर ऊपर से देखता है और दौड़ता दौड़ता आता है, तो मटके के अंदर वो हाथ डालते हैं और हाथ डाल करके पूरी मुट्ठी चना का भर लेते हैं। और उसके बाद जो है जब वो निकालते हैं तो मुट्ठी भरी हुई होती है और वो निकलता ही नहीं है। कोशिश करते हैं, दो जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो, अब उनको पता नहीं है कि चना छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, क्योंकि हाथ तभी गया था जब भरा हुआ था। तो इसी बीच जो है वो आकर के वो सब नट वगैरह पकड़ लेते हैं। हम लोगों ने भी कामना के कारण, आसक्ति के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण जो संसार को पकड़ लिया है, इसी की वजह से जो भोक्तापन है हमारा संसार के साथ, यही हमें जीव की संज्ञा दे रही है, वरना हम तो भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर मन को मैंने प्योर कर भी लिया, अगर ये निर्मल जो आप कह रहे हो ना कि पानी जो है वो क्लियर नहीं है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो जो क्लैरिटी अगर मन की कर भी ली, तो भी ये सिर्फ मन ही है जिसने मुझे परमात्मा का ज्ञान करना है, या कोई और रास्ता भी है? देखो, एक बार आपने मन को क्लियर कर लिया ना, तो सच में कहता हूँ आप करके देखो, उसके बाद सारी मंजिल जो है आपके कदमों में क्लियर होगी। क्योंकि क्या होता है कि फिर तो यत्र यत्र मनो अयाति तत्र तत्र समान है। फिर तो हर जगह परमात्मा के अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जहाँ संसार, एक्चुअली संसार की सत्ता ही नहीं है, ये हमारे भटकते हुए भोगग्रस्त मन का ही विस्तार संसार है, वरना परमात्मा के अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि इस चीज को हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, समझाने के नाम पर एक शब्द के नाम पर दूसरा हम शब्द दे देते हैं, वो उसका मतलब नहीं होता है। जिस किसी ने कहा वाटर मतलब, तो हमने कह दिया वाटर मतलब पानी। वाटर मतलब पानी नहीं होता है। वाटर मतलब एक गिलास उसके हाथ में पानी ही दे दो और बल्कि पिला दो। ये अगर ताजमहल के बारे में मैं 4 घंटे बताऊं और दूसरी चीज में बताऊं नहीं, आपको ले आके 4 ताजमहल के सामने खड़ा कर दूं, ऐसे ही हाथ करता हूं, ये क्योंकि शब्द में जो है ना, उस शब्द की फीलिंग नहीं होती है। मतलब कि रोटी शब्द में रोटी नहीं है, पानी शब्द में पानी नहीं है। तो ये अनुभूति की जो बातें होती है ना, एक्चुअली शब्दों से बहुत अलग है। जैसे कि आप स्विमिंग के ऊपर 2-4-10 किताबें पढ़ लो, मैं भी समझा दूं, लेकिन 2-4-10 स्विमिंग के ऊपर किताबें पढ़ करके और फिर आप स्विमिंग करने के लिए जाओ, तो डिफरेंट दोनों के बीच में है कि नहीं? तो आदमी डूबेगा ही ना। स्विमिंग के ऊपर किताबें एकदम अलग हैं और स्विमिंग करना एकदम अलग है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये साधना के द्वारा, अनुभूति के द्वारा जो है जानने पर ही इसका बिल्कुल परफेक्ट मतलब कि उत्तर आ सकता है। मैं समझा दूं, कोई और समझा दे, और कोई भी भगवान भी अगर समझा दे, वो आपके लिए नगद नहीं होगा, वो आपके लिए उधार होगा। क्योंकि ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा सच है, आपके लिए केवल आइडिया होगा। लेकिन जब आप स्वयं साधना की अनुभूति में उतर करके उस चीज को अपनी आंखों से, मन की आंखों से, ज्ञान की आंखों से देखोगे, तभी वो आपके लिए जो है वो सच बन पाएगा। तो ये सब चीजें तो साधना की चीजें हैं, अनुभूति में बैठ करके पाने की चीजें हैं।
जैसे कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, आपको मैं 5 प्रकार के मीठे मीठे आम के फल दे दूं, हापुस, लगड़ा, रत्नागिरी और 2-4 तोतापुरी भी दे दूं, और मैं कहूं कि सभी आम मीठे हैं, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर सभी आम एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, उस चीज को कैसे आप समझा पाओगे, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? 10 तरह की मिठाई दे दूं, लेकिन सब मिठाइयां मीठी हैं, वो पॉइंट कैसे बता पाओगे जिस पॉइंट पर सभी एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं? ये रसगुल्ला है, रसमलाई है, बर्फी है, ये पेड़ा है, ये मिलती है। थियोरेटिकली स्पीकिंग, साधना के बाद भी जो पहुंचना है उसको कभी वो दिखाई नहीं दे सकता, कभी वो देखो कहीं पहुंचना ही नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है। जो पाना है, जो समझना है, जो रियलाइज करना है, वो किस वक्त आपको भी मुश्किल पड़ रही है और मुझे भी समझाना उतना ही मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बने हैं। जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके लौटे ना, तो सबसे पहले गए अपने यशोधरा के पास, पत्नी के पास, तो उन्होंने कहा कि देखो आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे एक ही प्रश्न मेरे मन को बड़ा झकझोर रहा है, परेशान कर रहा है कि क्या जो चीज आपने पाया उसकी प्राप्ति महलों में नहीं हो सकती थी? तो बुद्ध ने कहा कि यशोधरा उस चीज की प्राप्ति तो महलों में ही हो सकती है, लेकिन पहली बात मैं बता दूं कि मैंने कुछ पाया ही नहीं है। एक्चुअली जो पाया हुआ था उसी को जाना है हमने, कुछ भी हमने पाया नहीं है, लेकिन वो जानना यहाँ भी हो सकता था, लेकिन ये बात का पता ही लगा वहां जाने के बाद, ये चीज जो मैंने जाना है वो तो वहां भी जान सकता है। तो ये मामला इतना भटपड़ा है ना कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्वै विनिश्चितै, कि ऋषियों ने, महात्माओं ने उन हर सत्य को एकदम बिल्कुल इन आंखों के द्वारा देखने वालों ने बताने की असफल कोशिश की है, असफल कोशिश की है। इसलिए तो वेद भी कहते हैं नेति, नेति मतलब जो कहना चाहते थे वो कुछ बच ही गया, जो बताना चाहते थे वो शायद लग रहा है रह ही गया, जो एक्चुअली कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, और वही तत्व है वो ब्रह्म तत्व, जो वाणी का विषय नहीं है। ये तो वाचा निवर्तन्ते, जहां पर वाणी, ये मन, ये बुद्धि जा करके और वहां से लौटाते हैं, वहां उनकी पहुंच ही नहीं है। क्योंकि जिस चीज से हम भगवान को जानना चाहते हैं, उन चीजों, उन वस्तुओं से हम पदार्थ को जान सकते हैं, स्थान को जान सकते हैं, किसी भी मटेरियल चीज को जान सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक फूल है, ये आप बहुत बड़े वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को दे दो कि लेबोरेटरी में सिद्ध करके बताओ कि सुंदरता, इसका आकर्षण कहाँ है, तो कण कण अलग कर देगा, और जिस तरह से अलग करता जाएगा उसकी ब्यूटी खत्म होती जाएगी, लेकिन वो उस ब्यूटी को नहीं बता पाएगा। जैसे कि एक प्रेमी या प्रेमिका है, तो उस प्रेमी को जो अपने प्रेमिका के हाथों को ऐसे पकड़ते ही जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, किसी सर्जन को उसको कहो कि जरा इसमें से बताओ ये वो आनंद की अनुभूति कहाँ है, तो एक ही कण कण अलग कर देगा, वो कहेगा नहीं इसमें कुछ मुझे नहीं मिला है। लेकिन उसको भी अपने लोगों के प्रति प्रेम की फीलिंग तो हो ही रही है ना, लेकिन उसको किसी लेबोरेटरी में उससे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो बड़ी अपरोक्षानुभूति है। ये इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र या लेबोरेटरी प्रयोगशाला से एकदम बाहर की चीज है, जिस चीज को बड़े बड़े लोगों ने नहीं कह पाए, सबने नहीं कहा, नेति नेति नेति, बच ही जाता है कहने के बावजूद भी। अब मैं कहूं कि अपने प्रेम को जरा सिद्ध करके बताओ, आपकी पत्नी जिद करे कि तुम उससे प्रेम करते हो, बताओ मुझे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। जो भी आप बहाना चुनोगे असफल बहाना ही होगा। और जिन जिन लोगों ने प्रेम की बताने के लिए कोशिश की है, वो सब असफल ही कोशिश की है। जो हैंडशेक करते हैं वो भी प्रेम को बताने का एक असफल प्रयास है। जो लोग हक करते हैं वो भी प्रेम को बताने का एक असफल प्रयास है। हमारे यहाँ भारत में खिलाते हैं, जितना खिलाओगे उतना ही प्रेम को बता पाओगे, वो भी एक असफल प्रयास ही है। वास्तव में तो प्रेम रह ही जाता है। कभी आपने सोचा कि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति क्यों है, उनकी अन्य पटरानियों की मूर्ति क्यों नहीं? अक्सर हम अधिकतर कहते रहते हैं, जब भी ये बात आपकी समझ में आए तब इस चीज को एक्सेप्ट करना। कभी भी जो प्रेमिका है वो आपकी पत्नी नहीं बन सकती है, वैसे ही जो पत्नी है वो प्रेमिका नहीं हो सकती है। क्योंकि बिफोर मैरिज जो लाइफ है ना, वही वो लव लाइफ है, वही ड्रीम लाइफ है, उसी में चांद सितारे तोड़कर लाने की बात होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल जीने की बात आती है तो सब कुछ वो रफू चक्कर हो जाता है। तो अगर बिल्कुल 100% शुद्ध प्रेम को अगर बताना हो, शुद्ध प्रेम की अगर मूर्ति बनानी हो, तो राधा की बनेगी, रुक्मिणी की नहीं हो सकती है। क्योंकि रुक्मिणी के अंदर तो अधिकार है कि हमारा पति है,
इसने दूसरे की तरफ देख भी कैसे लिया। और प्रेम में तो आत्मसमर्पण होता है, प्रेम में तो मिटाने की बात होती है, प्रेम में कुछ पाना होता ही नहीं, केवल गंवाना ही गंवाना होता है। तब वो मीराबाई ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रेम न करियो कोई। प्रेम करने वाला अगर हंस रहा हो तो वो कहीं ना कहीं गलतफहमी है, वो कहीं ना कहीं वो गुमराह है। प्रेम में तो रोना ही है, प्रेम में आंसू ही होते हैं, प्रेम में कांटे ही होते हैं, प्रेम में केवल कसक ही होती है, दर्द पीड़ा के अलावा जो है। अब भक्ति में कभी भी पूर्णता नहीं है, भक्ति में कभी तृप्ति नहीं है। भक्ति की जो अतृप्ति है ना, वही उसकी पूर्णता है। अगर भक्त ये कह दे कि नहीं मैं पूर्ण हुआ, मैं तृप्त हुआ, तो प्रेम ही नहीं है। भक्ति में तो दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन नई नई प्यास जगती है, नई प्यास जगती है, नई प्यास जगती है। भक्ति की जो अतृप्ति है यही इसकी तृप्ति है। ज्ञान में पूर्णता होती है, ज्ञान में आत्मसंतोष होता है, ज्ञान में बस कृतकृत्यता होती है, ज्ञान में जो है लगता है कि नहीं मैं तो बस अब परम तत्व को पा गया। लेकिन भक्ति में तो बहुत विचित्र ही तो बात है, बहुत मुश्किल है। स्वामी जी, हाँ जी, आपकी परमिशन से, नहीं कपूरिया जी की परमिशन से आपके चरणों की विभूति से एक छोटा सा कमेंट पास कर सकता हूँ इस पर? कोई कमेंट पास कर सकता हूँ? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए, जैसे हमारी फिलॉसफी कहती है कि सत्य में जयते, सत्य इज विक्टोरी। अगर आप सत्य को मतलब सत्य को अडॉप्ट कर लेंगे जिंदगी में, हो सकता है आपको उससे भटकना पड़ेगा किसी वक्त एज ए ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन सोसाइटी, बट इफ योर एम इज टू अचीव दैट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ and to modify yourself to stay on that path, and once you reach that stage you will be blissful, you will feel yourself that you are blessed. एक प्रश्न पूछना था। आपने क्रोध का वर्णन किया है कि ये बहुत बुरा है। नहीं, हमने ये नहीं कहा